सत्य श्री ओम सतनाम साहिब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, पुनः आपके सामने मूल कबीर बीजक से साखी प्रकरण 298 से लेकर के 313 तक उपस्थित हुए हैं। आज का सत्संग संवाद, आज का वर्णन साखी 298 से लेकर के 313 तक किया जाएगा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। साधु भया तो क्या भया, बोलई नाही विचार, हतई पराई आत्मा जीव बांध तरवार। हंसा के घट भीतरे बसई सरोवर खोट, चलैय गांव जहवा नहीं तहाँ उठावन कोट। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तू मुझे चाहता है तो दूसरे सब की आशा छोड़कर मेरी तरह ही निष्काम बनकर रहे तो समस्त सुख तुझे अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। साधु का वेश धारण करने से कुछ नहीं हो सकता। यदि कोई सोच समझकर नहीं बोलता और अपनी जीभ में असत्य तथा कटुवचन रूपी तलवार बांधकर दूसरों की आत्मा को कष्ट पहुंचाता है तो वह साधु नहीं हो सकता। जिस तरह हंस मानसरोवर को छोड़कर गंदे तालाब में रहने की इच्छा करे तो उसे अज्ञानता या दुर्बुद्धि का प्रभाव ही माना जाएगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने अंतःकरण में बुरी मान्यताओं का मैला जलाशय बनाकर तथा मौलिक स्वच्छ विचारों को छोड़कर गंदे वासना रूपी विचारों में रमने लगे तो उसे क्या कहा जाएगा? अरे यहाँ तो झोपड़ी का भी ठिकाना नहीं है और चले हैं किला बनाने, अर्थात असंभव कल्पनाएं पालने से कोई लाभ नहीं हो सकता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हो संचरे सालई सकल शरीर। ढांढस देखो मर जीव को, ढाय जुरी पैठी पताल, जीव अटक माने नहीं ले गई निकरा लाल। ई जग तो जहड़े गया भया योग ना भोग, तिल झारी कबीरा लिया तिलैठी झारे लोग। साहिब कहते हैं कि मधुर बोली दुखों को दूर कर देती है। इस प्रकार मधुर बोली दवाई का काम करती है। मधुर वचन है औषधि, परंतु तीखी वाणी बाण के समान घाव कर देती है तथा श्रवण द्वार से शरीर में प्रवेश करके पूरे शरीर को पीड़ा पहुंचाती है। मर जीव का साहस देखने लायक है, जो समुद्र में घुसकर तली तक पहुंचकर बिना किसी झिझक या डर के मोती लेकर ही बाहर निकलता है। इसी तरह हठयोगी भी खतरा झेलकर साधना करके और उसका अनुभव करके ही मानते हैं। सांसारिक मनुष्य माया द्वारा ठगे जाते हैं, अर्थात भोग नाशवान होने के कारण उसमें सफल नहीं होते तथा योग को सच्चाई पूर्वक करने में असमर्थ रहते हैं। जैसे मूर्ख लोग तिल के स्थान पर उसके डंठल को ही महत्वपूर्ण समझकर उसी में उलझे रहते हैं, जबकि बुद्धिमान लोग पौधे से तिल झाड़ कर रख लेते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि विवेकहीन मनुष्य सांसारिक भोगों में लिप्त रहते हैं तथा विवेकवान मनुष्य निज चैतन्य स्वरूप में लगे रहते हैं।
ये मर जीवा अमृत पीवा। क्या धसी मरसी पतार, गुरु की दया साधु की संगति, निकरई आवही द्वार। के तही बूंद हल पोगराए, के ते गए बिगोय, एक बूंद के कारण मानुष काहे रोय। आगी जो लागी समुद्र में, टूटी टूटी खसे झोल, रोई कबीरा डांफिया, मोर हीरा जरे अमोल। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी, कह कबीर सब खलक सयाना, इनमें हमई अनारी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे हठयोगी, गोताखोरो, अविनाशी चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त करो, क्योंकि हठयोग की गहराई में डूबकर और कुंडली प्रदीपन के भ्रम में पड़कर अपना समय नष्ट करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। सत्यगुरु की कृपा से ही, अर्थात सत्य उपदेश और साधु संतों की संगत से ही विवेक रूपी पथ मिल सकता है। साहिब बताते हैं कि जिस वीर्य की अनेक बूंदें गर्भाशय नारी के गर्भाशय में जाकर ठहरती हैं, तो उनमें से कुछ बूंदों से ही गर्भ ठहरता है। बहुत सा वीर्य व्यर्थ हो जाता है। उसी वीर्य की एक बूंद से उत्पन्न पुत्र की मृत्यु पर क्यों रोते हो? अर्थात वह भी तो वीर्य की एक बूंद ही तो था। सांसारिक समुद्र में काल रूपी आग प्रदीप्त है, जो प्राणी पदार्थों को जलाकर राख के रूप में परिवर्तित कर बिखेर देती है, परंतु सांसारिक लोग मेरे हीरे जल रहे हैं ऐसा कहकर रोने लगते हैं। अर्थात पुत्र पुत्री मित्र व निकट संबंधी जले जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। अनेक धार्मिक मत आलंबियों द्वारा जो कुछ सच माना गया, उसी आधार पर अनेकों काल्पनिक वाणियों का निर्माण हुआ। कबीर साई अपने को दोषी मानते हुए कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ही अनाड़ी हूं, और कल्पना को सही मानने वाले सांसारिक व्यक्ति मेरे से अधिक ज्ञानी हैं। कहने का अर्थ हुआ कि कोई अपने आगे मेरी बात सुनता ही नहीं है। सांचे श्राप न लागई, सांचे काल न खाए, सांचई सांचा जो चले, ताको कहा नसाए। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से ने लगाए के मूल हुआ वही खोए। जाहूँ वैद घर आपने, यहाँ बात न पूछे कोय, जिन ये भार लदाइया निर्वाहेगा सोए। साहिब कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर किसी के श्राप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न काल उसे भस्म कर सकता है। हे मोक्षदाताओं, बोध और रहनी से संपन्न सद्गुरु की सेवा करोगे तो तुम स्वयं भी हर तरह से कृतार्थ हो जाओगे, परंतु अज्ञानी गुरु के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा अपना स्वयं का विवेक समाप्त हो जाएगा। इससे तुम्हें गुरुओं से घृणा हो जाएगी और उनसे लौट जाने को कहने लगोगे। यहां तुमसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरे निस्तारण की जिम्मेदारी लेने वाले सतगुरु ही होंगे। ओरन का सिकलावते, मोहड़े परिगोरेत, रास बिरानी राखते, खाई नी घर का खेत। मैं चितवत हो तो ही को, तू चितवत है वो, कह कबीर कैसे बनी है मोही 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 तो ही और वो। तकत तकावत तकी रहा, सकई ने बेजा मार, सबई तीर खाली परा, चला कमा नहीं डार। साहिब कहते हैं कि अपूर्ण या ज्ञानी गुरु दूसरों को
उपदेश देते देते स्वयं की ही आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, अपने आप को ही धोखा देते हैं। मानो कोई भोला भाला चरवाहा दूसरों के पशुओं की रक्षा करते हुए स्वयं के ही खेतों की फसलों को चरवा दे। सतगुरु बताते हैं कि हे शिष्य, तेरे और मेरे बीच माया रूपी दीवार खड़ी है, अर्थात मैं तेरे कल्याण के लिए तुम्हारी ओर देखता तो हूं, परंतु तू तो माया की ओर आकृष्ट हो रहा है। इसलिए तेरा मेरा साथ कैसे निभेगा? यदि कोई निशानेबाज निशाना भी साधे और साथी को दिखाए भी, तो वह अपना संपूर्ण तर्कस खाली कर देने पर भी लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाएगा। इसी तरह कितने ही साधक दूसरों को दिखाने या सिखाने के चक्कर में स्वयं भी लक्ष्य से दूर खड़े रहेंगे और उनका अंत हो जाता है। हे सत्संगत भाई बहनों दोस्तों, आज का ये प्रसंग यहीं पर विराम लेते हैं और कल तक के लिए सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।